तेरे बिना मैं कुछ भी नहीं हूँ। तुम मुझ पर शक कर रही हो? मैं आप पर भरोसा करना चाहती हूँ। इस तरह? इंसान जब अपनी आंखें बंद करता है तभी धोखा खाता है। अच्छा छोड़े, आप जब से वापस आए काफी खामोश हैं। इसलिए कि मैं थक गया हूँ, लंबा सफर था, अभी आराम करना चाहता हूँ मैं। या अल्लाह, मैं किस मोड़ पर फंस गई हूँ। उमैर को बताना भी ज़रूरी है, लेकिन फ़ौरन कैसे बताऊँ? नंबर से जवाब मौसूल नहीं हो रहा। बराए मेहरबानी कुछ देर बाद कोशिश कीजिए। भाई क्यों नहीं मिल रहा? नंबर से जवाब मौसूल नहीं हो रहा। बराए मेहरबानी कुछ देर बाद कोशिश कीजिए। कुछ कहना है तुम्हें? जब कोई बात तुम्हारे दिल में होती है तो तुम इस तरह अपनी उलझी हुई चीजों को सुलझाने लगती हो। नहीं, कोई उलझन तो नहीं। बस मैं सोच रही थी कि हम रिदा और हसन की शादी की बात आगे बढ़ाते हैं। ख्याल तो अच्छा है, शादी तो होनी है किसी ना किसी दिन, लेकिन अचानक कैसे ख्याल आ गया तुम्हें? वो दरअसल उमैर और बुशरा की शादी जिन हालात में हुई, तो मुझे लगता है कि वो लोग अभी तक इस रिश्ते को समझ नहीं पाए। क्यों? कुछ हुआ उनके बीच? नहीं, अल्लाह ना करे, मगर मुझे वो बात नजर नहीं आ रही उन दोनों में। आरफा बेगम रिश्ते शर्तों पर नहीं निभाए जाते, थोड़ा सबक दीजिए। दोनों समझदार हैं, ठीक कर लेंगे सब। ठीक है, जैसे आप बेहतर समझें। एक ऐसी खुशी है जो परेशानी भी साथ लाए। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं जिंदगी के इस मोड़ पे आके खड़ी हो जाऊंगी। अगर ये बात सामने आ गई तो सब क्या सोचेंगे मेरे बारे में? अम्मी, बाबा बहुत भरोसा करते हैं मुझ पर। उनकी नज़रों में मेरी क्या अहमियत है जाएगी, ये बात किसी को नहीं पता चलना चाहिए। लेकिन ये छुप भी तो नहीं सकती। कहाँ फंसा दिया तुमने उमर मुझे? उमर, तुमने मुझे अजाब में मुब्तला किया, तुम्हें मुझे इससे निकाला।
मैंने फोन नहीं उठाया तो समझो कि बुशरा आसपास है। उमर, मुझे तुमसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। कौन सी बात है जो सुबह तक नहीं रुक सकती? अगर ज़रूरी बात ना होती तो मैं कभी इस तरह ना आती। तुम जाओ, बुशरा सुनती है तुम्हारा। जाओ यहाँ से। कोई नहीं, वो सिद्रा गलती से आ गई थी। मुझे लगता है कि आपको भी कोई बात परेशान कर रही है। जुबैर, जुबैर परेशान कर रहा है मुझे। छोटे भाई की शादी हो गई, सारा कारोबार ये वही देख रहा है तकरीबन, लेकिन इनको बात ही समझ नहीं आती। वही खलंडर मिजाज, लापरवाही। मेरे ख्याल में आप जुबैर के सर पर कोई जिम्मेदारी डालें तो शायद कुछ बेहतरी हो जाए। करके देख लिया सब कुछ, बना बनाया काम बिगाड़ देते। फिर तो वक्त ही उसे सबक सिखाएगा। तुम जितना भी झूठ बोलो, तुम झूठ छुपता नहीं है। इस हकीकत का पर्दा तुम्हें फाश करके रहूंगा। तुम और पाकिज़ा मिलकर जो खेल खेल रहे हो, तुम्हें ज्यादा ऐसा नहीं चलना चाहिए। पाकिज़ा मेरा घर खराब करना चाहती है, मैं इसकी जिंदगी बर्बाद कर दूंगी। और झूठ बोल लो, मैं अब धोखा खाने वाली नहीं। अरे भाई, क्या बात है? कहाँ चल रही है इतनी रात को दबे पाँव? वो बाहर निकला था ताज़ा हवा के लिए, वो कमरे में घुटन हो गई थी मुझे। झगड़ा तो नहीं हुआ भाभी से? नहीं, मैं क्यों झगड़ा करूँगा, वो सो रहे हैं। वैसे हैरत की बात है, कामयाब बिजनेसमैन बनने के बाद, शादी करके घर बसाने के बाद तुम्हें घुटन हो रही है, और हमें देखो कोई तीर नहीं मारा,
लेकिन सुकून से सोता हूँ। ये तो अच्छी बात है। वैसे भी सुकून की नींद किस्मत वालों को मिलती है। चलो, किस्मत ने कहीं तो मेरा साथ दिया। मैं बाहर से आता हूँ। जाओ, जरूर जाओ। कभी कभी तुम ऐसी अजीब हरकतें करती हो कि मुझे हैरत होती है तुम पर। पहले मेरी बात सुनो, उसके बाद फैसला करना कि मेरी हरकत गलत थी या तुम्हारी हरकत गलत थी। तुम जानती हो किन हालात में इस घर में तुम मेरी दोस्त की हैसियत से रह रही हो। कोई भी देख लेता तो क्या सोचता। यही मैं भी सोच रही हूँ कि लोग क्या सोचेंगे। ये बात मुझे परेशान करिए जब सबको पता चलेगा कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। तो उस झूठ के पीछे ये हकीकत थी उमैर, मुझे पता है। तुम आधी रात को उठकर किससे मिलने गए हो? क्या सोचा था तुमने? मेरी आंखें नहीं खुलेंगी। आज तो मैं तुम्हें रंगे हाथों पकड़ूंगी ताकि अब मजीद इस झूठ का सहारा ना ले सको और सबके सामने यह हकीकत आ जाए। मैं जानती हूँ कि ये बहुत मुश्किल है, लेकिन अब हमारे पास कोई और हल नहीं है। हमें सबको बताना होगा। और मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ कि तुम्हारा साथ दूं और जितना हो सकता है साथ दे भी रही हूँ। यहाँ तक कि अपनी सौकन को अपने हाथों से तैयार किया मैंने। मैं नहीं जानती थी मेरी मोहब्बत मुझे इतना मजबूत बना देगी। और यही मोहब्बत मैं अपने आने वाले बच्चे से भी करती हूँ। और उसके लिए तो मैं किसी भी किस्म की कुर्बानी देने के लिए तैयार हूँ। लेकिन सवाल ये कि क्या तुम तैयार हो? क्या कहना चाहती हो कि मैं तैयार हूं या नहीं? ये मेरा बच्चा है, मैं इस बात का इतराफ करता हूं। सोचो मेरे लिए कितना मुश्किल होगा अपने बच्चे को, अपनी इस पहली खुशी को माँ बाप से, पूरी दुनिया से छुपाना। कितना मुश्किल होगा मेरे लिए, सोचा तुमने? ये वक्त अब इन बातों का नहीं है। हमें अपने बच्चे के बारे में फैसला करना होगा। इस बात को छुपाना होगा। वाकई मुझे नहीं लगता। ड्रामा ना कर। मुझे पता है उमैर अंदर है। उमैर? उमैर मेरे कमरे में नहीं है। तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। अच्छा, किससे बातें कर रही थी? अपने आप से? पागल मत समझो। फोन पे बात कर रही थी। कहा ना उमैर यहाँ नहीं है। झूठ बोल रही हो तुम। शराफत से बताओ वरना तुम्हें अंदाजा नहीं मैं क्या कर सकती हूँ। भाभी, पाकीज़ा, क्या बात है? इतना शोर शराबा क्यों? पसीने की कमी थी। मेरी बात पे यकीन नहीं आ रहा।
कह रही कि उमैर कमरे में है। उमैर कमरे में नहीं है। मेरी बात नहीं समझी, आप ही कोशिश करें। मैंने खुद उसकी आवाज सुनी है, तुम दोनों बातें कर रहे थे। दुनिया तुम्हारे ढूंढ में आ सकती है मगर मैं नहीं आऊंगी। भाभी आराम से, 1 मिनट। ये जरूरी नहीं है कि जो देखा और सुना जाए वो सच ही हो। जब पाकीज़ा आपसे कह रही है उमैर यहाँ नहीं है तो मान क्यों नहीं लेती? मुझे आपसे पूछने की जरूरत नहीं कि मुझे क्या करना है। मैं जानता हूँ आपको मुझसे पूछने की जरूरत नहीं, लेकिन इस वक्त आप मुसीबत में हैं तो मेरा फर्ज है आपको बताना। आपसे किसने कहा कि मैं मुसीबत में हूँ? जाहिर सी बात है, अपने कमरे को छोड़कर अपने शौहर को ढूंढने के लिए दूसरों के कमरों में आएंगी तो यही लगेगा कि आप मुसीबत में हैं। बहरहाल उमैर को मैंने खुद देखा था बाहर लॉन में जाते हुए। आपके साथ कमरे में उसे घुटन हो रही तो बाहर ताजा हवा लेने के लिए गया। ये कैसे मुमकिन है? अरे आप तो मायूस हो गए। आपको तो खुश होना चाहिए उमैर यहाँ पर नहीं है। या आप ये खुद सोच कर आई थी कि उमैर यहीं मिलेगा आपको? मुझे आपसे और बहस नहीं करनी। शुक्रिया बताने का। पाकीज़ा, भाभी की तरफ से आई एम सॉरी। पता नहीं क्या सोच रही हैं ये। आप क्यों सॉरी बोल रहे हैं? थैंक्स तो मुझे बोलना चाहिए आपका। अगर आप ना आते और कोई और ये सब बातें सुन लेता तो पता नहीं क्या होता। कोई बात नहीं, ये तो मेरा फर्ज था। खैर आप आराम करें, मैं जाऊँ। हेलो बुशरा, खैरियत? तुमने इतनी रात को फोन किया है? मम्मी कुछ करें इससे पहले कि मैं घर आकर बैठ जाऊं। मुझे अब और बर्दाश्त नहीं हो रहा। क्या बात है बुशरा, तसल्ली से बताओ क्या हुआ? वो दोनों मेरी आंखों के सामने इश्क लड़ा रहे हैं और मैं तसल्ली रखूं? मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं पागल हो गई या बाकी सबकी आंखें बंद हैं। देखो बेटा, ससुराल का मामला है, शक की बुनियाद पे कोई उल्टा सीधा कदम मत उठा लेना, अपना घर बर्बाद मत करना। शक की बुनियाद? उमैर को मेरी कोई परवाह नहीं, ना मुझे देखता है ना मुझसे बात करता है। उसे तो एहसास भी नहीं होता कि मैं उसके आसपास भी हूँ। और वो पाकीज़ा अपने कमरे में चलती भी है ना तो उसकी आहट उमैर को यहाँ महसूस होती है। अच्छा बेटा, अभी तुम बहुत जज्बाती हो रही हो। मैं सुबह तुम्हारे घर आऊंगी, तसल्ली से बैठ के बात करेंगे। तुम सो जाओ। खुदा हाफिज़। वजूहात के बिना पर मैंने फैसला किया था कि इस बात को भी छुपाएं। इस बात को छुपाना इतना आसान नहीं है। बात आसानी की नहीं है। मैं चाहता हूं हमारे बच्चे को, तुम्हें इस घर में पूरा हक मिले, इज्जत मिले। उसमें थोड़ा वक्त लगेगा। घर से भाग जाने वाली लड़कियों की कोई इज्जत नहीं करता। ऐसे मत कहो यार,
मेरी नजर से देखो तो मैं एहसास होगा कि ये रिश्ता कितना मोहतरम है। और जिस दिन सब घर वालों को अंदाजा हो जाएगा ना, सब ठीक हो जाएगा। अल्लाह करे ऐसा ही हो। क्या बात है, कहाँ चल रही है इतनी रात को दबे पाँव? वो बाहर निकला था ताज़ा हवा के लिए, वो कमरे में घुटन हो रही थी मुझे। झगड़ा तो नहीं हुआ भाभी से? मेरी बात पे यकीन नहीं आ कह रही कि उमैर कमरे में है। उमैर कमरे में नहीं है। मेरी बात नहीं समझ रही, आप ही कोशिश करें। मैंने खुद उसकी आवाज सुनी है, तुम दोनों बातें कर रहे थे। दुनिया तुम्हारे ढूंढ में आ सकती है मगर मैं नहीं आऊंगी। क्या पहेली है पाकिज़ा, पर मुंह पर एक नया रूप सामने आता है। लेकिन आज तो कुछ और ही बात थी। इंटरेस्टिंग। तुम तो सो गई थी, उठ क्यों गई? अच्छा तमाशा लगा है। यहाँ आप ड्रामा कर रहे हैं, वहां वो मासूम बन के खड़ी। आपको क्या लग रहा है बाकी सबकी तरह मैं अंधी हूँ? नजर नहीं आ रहा किस तरह वो लड़की आपके असाब पे सवार है? क्या हो गया? क्या बोले चली जा रही हो? क्या बोल रही हूँ आप अच्छी तरह समझ रहे हैं। इसीलिए रखा है ना उस लड़की को ताकि आराम से चक्कर चला सके। बकवास बंद करो, क्या हो गया तुम्हें? अगर हमारा रिश्ता कमजोर है तो इसका इल्जाम दूसरों पर मत लगाओ। इल्जाम नहीं, सच है ये सच में सबके सामने लाकर रहूंगी। मेरी एक बात सुनो, तुम अच्छी तरह जानती हो कि मैं पहले ही इस रिश्ते से कितना खुश हूं, इसलिए जो कुछ बचा है उसे बर्बाद ना करो। अभी बस तुम्हारे हाथ में आना है। जब मेरे हाथ में आएगा तो तुम्हें सफाई देने का मौका भी नहीं मिलेगा। आ जाएं। बुशरा शुरू से ही अजीब सी है, इसीलिए मेरा तो उसके साथ गुजारा बहुत ही मुश्किल था। मैं उसके बारे में नहीं सोच रही। एक बात तो तय है कि आप झूठ नहीं बोल सकते। खैर, उमैर लॉन में भी नहीं था, इसीलिए बुशरा शायद ज्यादा परेशान हो गई। वो जहां भी था मेरा उससे क्या ताल्लुक? कम से कम बुशरा को सोच समझ के सवाल उठाना चाहिए। अगर उसमें इतनी अकल होती तो मैं उससे शादी से इनकार थोड़ी करती। मुस्कुराती हुई कितनी अच्छी लगती है। बात कई दिनों से मुस्कुराना बिल्कुल ही भूल गई थी।
तो फिर कल आपको मुस्कुराने की एक वजह मिल जाएगी। कल सुबह तैयार रहिएगा, आपके लिए एक सरप्राइज है, लेकिन प्लीज इनकार मत कीजिए। जैसा तुमने बताया है, ऐसे मौके पे जज्बात से नहीं, अक्ल से काम लेना चाहिए। क्या मतलब, क्या करना होगा? देखो, पाकीज़ा को यहाँ से निकालने के लिए तुम्हें अपना रवैया उमैर से बदलना होगा। जिद्दी और चिड़चिड़ी बीवी किसी मर्द को पसंद नहीं आती। तुम उसे प्यार से राजी करो। कुछ भी कर लूँ, उमैर मेरी तरफ नहीं देखते। मुझे लगता है उन्हें मेरी जरा भी परवाह नहीं। तो ऐसे हालात पैदा करो कि वो तुम्हारी परवाह करे। ऐसे हालात एक ही सूरत में पैदा हो सकते हैं, अगर हसन और रिदा की शादी हो जाए। ये तुम ठीक कह रही हो। अभी पाकीज़ा का और वो जुबैर के साथ बाहर नाश्ता करने गई है। चलो अच्छा है बाहर तो निकली ना, घर में बैठे बैठे तो बेचारी बोर हो जाती है। एक्चुअली ये जगह मुझे बहुत पसंद है, इसीलिए आपको यहाँ लेकर आया हूँ। शायद आपको अच्छी लगे। वाकई बहुत अच्छी जगह है। और ख़ास तौर पे यहाँ का फूड। आई लव टर्किश कुजीन। वैसे तुम ज़्यादा बात करने की प्लान नहीं है। I mean, जो मेरे अपने होते हैं, जो मेरे दोस्त होते हैं, मैं उनसे बेतकल्लुफ़ होकर बात करता हूँ। कोई बात नहीं, क्या फ़र्क पड़ता है आप तुम का हो या आप। फ़र्क पड़ता है, बहुत फ़र्क पड़ता है। मेरी ज़िंदगी में चंद लोग हैं जिनसे मैं बेतकल्लुफ़ होकर बात करता हूँ, और अब उनमें तुम भी शामिल हो। I'm sorry, मैं नहीं चाहता कि हमारी बात के दरमियान कोई आए। आप प्लीज़ अपनी कॉल बाद में ले लीजिए। ठीक है। थैंक यू। बस भाई साहब, रात को इस कदर तबीयत ख़राब हुई, इतनी घबराहट हुई कि समझ ही नहीं कुछ आ रहा था कि क्या करूं। ऊपर से हसन भी नहीं था घर पे। डॉक्टर को दिखाया तुमने? जी भाभी, दिखाया था, मगर अब घर में अकेला नहीं रहा जाता। हसन है ना तुम्हारे पास? जी भाई साहब, आप सही कह रहे हैं कि हसन है मेरे पास, लेकिन कारोबार की वजह से वो इस कदर मसरूफ़ होता है कि कभी कभी तो रात को भी बहुत लेट आता है। अब मैं उसे कारोबार के लिए मना तो नहीं कर सकती ना। तो कुछ दिनों के लिए यहाँ आ जाओ। हाँ अच्छा है, बुशरा का भी दिल लगा रहेगा। कब तक मैं आप लोगों के आसरे पर रहूंगी? मैं आज आपसे एक खास बात करने आई हूँ। हाँ हाँ कहो खालदा। भाभी, मेरी अमानत आपके पास है। मैं जानती हूँ कि आप रिदा की तालीम की वजह से उसकी शादी नहीं कर रहे, लेकिन वो मेरे घर रह के भी तो अपनी तालीम पूरी कर सकती है ना। इस तरह मेरा अकेलापन भी दूर हो जाएगा। ठीक है, सोचते हैं इस बारे में।
से शादी हुई है तुमने मुझे नजर भर के भी नहीं देखा। उसकी वजह है वो पाकीज़ा। क्योंकि उसके पास हथियार है, लाचारी का, मजबूरी का, बेबसी का। लेकिन अब बात बराबरी की होगी। मैं भी तुम्हें मजबूर करूंगी तुम्हारे खानदान की इज्जत, आबरू और मान के नाम पर। सबसे बढ़ के बहन भाई की मोहब्बत। देखते हैं तुम मुझे छोड़ते हो या फिर पाकीज़ा। अम्मी क्या कर रही हैं आप? कुछ नहीं हुआ। प्रतीक करो। हाँ, आप तो मुझे कोई सरप्राइज देने वाले थे, नहीं? किसी चीज का इंतजार किया जाए तो उसकी अहमियत बढ़ जाती है। हाँ, लेकिन अगर इंतजार तवील हो जाए तो उसकी अहमियत कम भी हो जाती है। मान लेते हैं। पाकीज़ा, तुम्हें लगता होगा कि मैंने अपनी जिंदगी में जो भी चाहा होगा मुझे मिल गया, मगर ऐसा नहीं है। मैंने जो चाहा वो मेरे अलावा सबको मिला, और जो मुझे नहीं चाहिए था वो मेरे कदमों में पड़ा रहा। अगर अब कोई है जिसे मैं दिल से चाहूंगा, क्या तुम उसे मिलाने में मेरी मदद करो? तेरे बिना मैं कुछ भी नहीं हूँ। नैनों से नैनों का रिश्ता है बरसों का, ये है जियो